जी, ये वही बात है ना दीदी। वही बात है। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है सुंदर सा जी? जैसे पर्सन है 5 दरबारियों के पास जाते हैं बार-बार, कोई शिक्षाएँ मिलती है इससे जो हमें जीवन में फॉलो करनी है। एक तो अभी आपने बताया ना कि कानजी भाई ने झूठ बोला ना, बताया हाँ ना, वो तो मतलब हमें, कहते हैं कि एक साधु है। हाँ हाँ जी। हाँ जी, वो तो जैसे आगे भी आएगा, चंचल भाई जी का आता है ना, वो भी तो अपनी दुकान से ड्राई फ्रूट छुपा के टिफिन हाँ, में हाँ, लाते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन राज्य के लिए जहाँ हमें झूठ बोलना पड़े, तो वहाँ बोल वहाँ वो गलत नहीं है। भी अपने स्वार्थ के लिए अगर हम बोले तो वो गलत है, ये है। भी राज्य की राह पर चलने के लिए अगर हमें झूठ बोलना तो ये गलत नहीं है। हाँ, और दूसरी शिक्षा क्या मिलती है कि कानजी भाई किस तरह से वे मान नहीं रहे थे बार-बार, फिर भी उनको समझाने के लिए उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, किस तरह से समर्पित रहे हाँ। कानजी की सेवा में। हुँ, है ना? बहुत अच्छा। तो आपका नाम लिख दूँ इसमें? ये आप क्या कर रहे हो? मुझे एक्चुअली समझ ही नहीं आ रहा, ये क्या है ये? अबे ऐसा ना, ये पूरी बीतक को कवर करा जाएगा ना बाद में। अरे मेरे को आप लोगों की तरह नहीं आता, भी आप लोग तो धन-धन हो जो अरे! सुबह भी चितवनी करते हो। अरे अरे नहीं, 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 ये नहीं, तो नहीं। मैं ये समझाना तो चाह रही हूँ रोज़ सुंदरता जी, ये जो मैंने टॉपिक निकाले रोज़ ना, है ना। ये बीतक साहिब में से टॉपिक निकाले कि ताकि पूरी बीतक हमारी कवर हो जाए। अभी तो प्रश्न उत्तर होंगे ना इसमें से। और ये जो हाँ, है मैं बीतक में क्या आपको भी प्रसंग है ताकि हमें तुरंत याद आ जाए कि हाँ, ये प्रसंग हमारा कहाँ से संबंधित है। अब पता नहीं मैं कर पाऊँ कि नहीं, ऐसे क्यों कहूँ अरे! मैं आप लोगों को? आप लोग तो बहुत वो अच्छे से करते हो जी, ना, जी। तो नहीं, नहीं, आप कर सकते हो। देखो तुरंत आपने नाम बता दी, मेरे तो नाम भी याद नहीं थे पाँचों दरबारियों के, आपने तो नाम बता दिए, तो क्यों नहीं कर पाओगे? है ना? अब पता नहीं, कुछ कह उनमें नहीं सकते। उनका कुछ कुछ जो डायलॉग है उनके बीतक मेरे अंदर है, उनमें से निकाले ना, कुछ मैं हेल्प कर दूँ, मेरे पास में है एक किताब, मैं उसकी फ़ोटो भेज दूँगी आपको। हाँ जी, दीदी। ठीक है? आप हाँ करके जी। देख लेना, अगर होगा तो सही है, नहीं हो पाया तो कोई वो नहीं है, आप देख लेना एक हाँ बार, है जी, ना? ठीक है दीदी, हाँ जी। जब करेंगे ना तो ये पक्के हो जाएँगे हमारे, देखो कि जितनी बार हम किसी चीज़ को करते हैं तो वो चित में अखंड हो जाती है। देखो बार-बार हर साल एक मेरे दिल में आ रहा है कि बार-बार भी तो करते हैं। 1 महीने में जल्दी-जल्दी करके निकल जाते हैं, फिर अगले साल करते हैं, फिर निकल जाते हैं जल्दी-जल्दी। क्यों ना 10 बार पढ़ने से बेटर है कि एक बार इसको डीपली पढ़ लिया जाए। नहीं दीदी, एक्चुअली मुझे तो ऐसा लगता है कि जब तक ये सारी बीतक हमारे ऊपर घटित नहीं होती ना, तो हाँ, नहीं समझ में आती। नहीं सारे प्रकरण, एक नहीं, एक जितने भी शुरू से लेकर है ना, जी, सारे प्रकरण अपने ऊपर घटित नहीं होते ना, तब तक नहीं समझ में आती। नहीं समझ में आता, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जब हम इसको डीपली करेंगे तो अगर मान ली इस बार हमने डीपली करा, तो अगले साल करेंगे तो और गहराई में उतरेंगे फिर उसको। हाँ दीदी, लेकिन वो पता है मैं आपको कहूँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो हमें ज्ञान से तो आ जाएगी, लेकिन हमारे अंदर है ना, जब तक वो सारी जो श्रृंगार किसका करते हैं, श्रृंगार विरह का, यानी ये वो सारा जो कुछ जी ने मेराज ठाकुर ने अपने जीवन में, आज हमारे ऊपर थोड़ा सा कष्ट आता है, संकट आता है, तो हमारा कैसे ईमान हो जाता है। बस बहुत ये कहना बिल्कुल, बिल्कुल। पड़ता है जीवन में, मुझे लग रहा है बीतक तब जाके समझ में आती है। तो उसके बाद फिर कहना नहीं पड़ता, वो फिर चीज़ पहले मैं ऐसे करती थी, हर चीज़ लिखती थी। लेकिन अब मुझे समझ में आया कि उसे लिखना नहीं है, उसे हमारे दिल के ऊपर लिखना है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन दिल के ऊपर जब लिखा जाएगा, जब हमें मान लीजिए वैसे जिस भी तक में कोई घटना घटित हुई, तो हमें उससे हौसला मिलेगा कि हाँ भई ऐसे हुआ था, तो हमें भी कुछ आगे बढ़ना है। हाँ, ये तो है ही। ये हमारा ये मार्गदर्शक तो है, हमारी बीतक है जी दीदी। ना? चलिए और सुंदर साथ जी, हाँ, अब अपनी तरफ से बोलिए सुंदर साथ जी, मुझे तो सारे सुंदर साथ नजर नहीं आ रहे। आगे श्री जी और राजा भाव सिंह की वार्तालाप, ये कहाँ का प्रसंग है? राजेश्वरी जी आप बताओगे, आप दिखाई दे रहे मुझे, बस 3-4 सुंदर साथ नजर आ रहे। हेलो, प्रणाम जी। हाँ, जी, इसको तो याद नहीं, पर जो ये है श्री जी द्वारा जयराम कंसारा को प्रबोधना, ये मुझे थोड़ा याद है क्योंकि मेरे पास दीपक नहीं है अभी। चलिए आप इसको थोड़ा सा इसका प्रसंग बता दीजिए, आप थोड़ा जितना भी पता है इतना बता दीजिए, कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं बस। हाँ जी। कैसे ये सब छोड़ के, मतलब जयराम कंसारा भाई अपना वो छोड़ के और अपने अलग जगह आ जाना ये, जी, और देश के से मन से ज्ञान हो जाए, और फिर श्री जी मतलब आगे चलावे ना इसका जागने का कार्य।
जी। तो ये इनके पास आवे हैं जो जयराम कंसारा भाई है, तो इन्हें पर बहुत दया है। भाई इन्हें वैसी भी बात सुनावे, मतलब जो दिल पे चोट कहाँ लगे। पर रहते हैं जयराम भाई कंसारा? जी, अरब अरब क्या, अरब में ही रहते हैं शायद। दीव बंदर, बताइए। दीव में, दीप दीव बंदर में रहते। दीप बंदर में रहते हैं कहाँ ये पे जी? कौन से जो महाराज जी श्री जी समझाते हैं जयराम भाई कंसारा को, तो हमारे वाणी में कौन से प्रकरण है जो वे उतरे वहां पर? जी, ये तो अभी मुझे याद नहीं है। कोई और सुंदर साथ बताए, हाँ, क्योंकि कभी दिलचस्प नहीं है। मैं बोलूं? कोई भी और बोल मैंने दीजिए। पहली बार ही सुनी कभी। इसको भी पता है सुंदर साथ भी बोल सकते हैं अपनी तरफ से। फिर इस टाइम हो जाएगा 8:30 हो जाने लगे जी, 10 बजे तक। बताइए सुंदर साथ भी कोई बोल रहा है? रेमन भूल मत महामत, एक ये प्रकरण ये तो दीदी, है ना। ये तो नहीं दीदी, ये तो वहां पे उतरा था महावजी भाई के लिए, मस्कट बंदर। तो आप किसका अच्छा, सॉरी 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 दीदी, हाँ जयराम भाई ठीक, कंसारा। सॉरी सॉरी। नहीं नहीं कोई बात नहीं, ये आपने चलो तो बस डाल दो। मस्कट की याद दिलवाई आपने, बहुत अच्छा है। आपने गलत नहीं कहा, बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसा ना सुंदर साहब, हम जब बीतक को खोल के देखेंगे ना तो पूरा हमारे फिर माइंड में रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि कहीं से प्रसंग आ गया तो हमें तुरंत एकदम वहीं पहुंच जाएंगे। मतलब जी आप ये पूछ रही कि जयराम भाई कंसारा ने कौन सी बीतक लिखी है? नहीं नहीं नहीं, बीतक तो लिखी है उन्होंने, इनकी बीतक तो है एक। जब श्री जी हाँ, ने जयराम भाई कंसारा को तो प्रबोध कौन दिया यानी ज्ञान दिया, तो किस क्या समझाया था? ऐसे भी प्रकरण हमारी वाणी में कहाँ पर है? क्या समझा था, मोरली बता दीजिए चलो कि क्या। उन्हें ब्रह्म ज्ञान समझाया था। ब्रह्म ज्ञान में क्या समझाया था? परम धाम का समझाया था, ब्रजराज का समझाया था, या माया का समझाया था? वे माया को समझा था जी, क्योंकि वे माया में आके फंस गए थे ना। हाँ, वो माया में ज्यादा लिपटे हुए थे ना। तो बिल्कुल वो सही। बेचारे ब्रजराज और का वर्णन सबसे सारे पहले का माया का कार्य नहीं करूंगा। कैसे दिखाया था जी? कंसारा भाई कब तक बर्तन कूटते रहोगे? कांसा कांसा कूटते रहोगे। अच्छा। हाँ सा के कांसे के बर्तन के ब्रजराज का होंगे। वर्णन। तो इसका डीपली बताना है सुंदर साथ जी कि जयराम भाई कंसारा हमारे ऊपर कैसे घटित होता है, हम कैसे कंसा हम कौन से कांसे के बर्तन कूट रहे हैं। तो इसमें जो हम वाणी पधराते हैं ना, शुरू में कहते हैं हवे पहला कहूँ मोह जलनी बात तेता दुख रूपी दिन रात दावानल भले कई बात तेनी केटली कहूँ विख्यात। तो जो पहले ही प्रकरण हमारे रास के हैं, वो यहीं पर उतरे सुंदर साथ जी। अच्छा, तो मेहनत करनी पड़ेगी आपको अभी तक, आराम से सुन लिया प्रताप आपने 2-3 महीने से, लेकिन अब इसका पूरा रस पीना है, इसका सारे को कवर करना है। दीदी ये प्रताप जरूर से उतरा है यहाँ पे, यहीं के पास ये बंदर में ही। जी आप थोड़ी सी आवाज, आपकी आवाज कट रही है। जी, बीच में कोई बोल रहा है जी। नहीं नहीं, आप बताइए, आप ईयरफोन हटा दीजिए अगर ईयरफोन लगा रखा है तो आपने। नहीं, ये फोन तो नहीं लगा, फोन तो था मेरा, स्पीकर तो बोलिए, आप वो बोलिए, समझने की कोशिश करती हूँ आप क्या कह रहे हो। जी। जैसे ये प्रकाश ग्रंथ है, ये देवबंदर में ही उतरा जैसे जी के लिए। ये नहीं नहीं, ये प्रकाश का नहीं है, ये रास का, रास में है ये हाँ, प्रकरण। रास तो उतरा था तो नवतनपुरी में ही है, हमेशा में उतरा था। लेकिन जब हमारे सुंदर साथ ने मुकुंदास जी ने जो वाणी का संकलन किया, तो पहले माया को समझाने के लिए सर्वप्रथम इन प्रकरणों को रखा वाणी में, ये 5 दास प्रकरण। ग्रंथ। फिर उसके बाद रास का जी श्रृंगार चलता है, जो श्री जी को जब दर्शन होता है ना हवसा में, जी जी ठीक है, वहां पर उतरता है फिर श्यामा जी का श्रृंगार। जी, जो हफ्ता में उतरता जो है। बैलगाड़ी का उदाहरण देते हैं श्री जी, तो वो यहीं पे देते हैं ना? नहीं 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 नहीं, बैलगाड़ी का तो धोरा से आते हैं ना, जब सूरत आते हैं तब का है सुंदर साथ जी, वो लगे धोरा जी में जी, होता वो है। जो उस पर बोधन करते हैं कि जीव ऐसा, मतलब जैसे जीव। वो तो धोरा जी में उतरता है, ये दीप बंदर का वर्णन जी ठीक है। है ना। इन पे और कोई बात नहीं, मैं उसमें ग्रुप में सेंड कर दूंगी, इन पे और विचार करना कहाँ के प्रसंग से संबंधित है। और जिस सुंदर साथ को जो प्रसंग अच्छा लगता है कि भाई मैं इसके बारे में अच्छी तरह से बोल पाऊंगी, इसका जो सार है मैं निकाल पाऊंगी कि हमारे जीवन पर कैसे घटित होता है, तो सुंदर साथ कल बता देंगे, है ना। आराम से भी कर लेना, इसमें मैं ग्रुप में भेज दूंगी इसको। अब आगे चलिए, आगे बोलिए सुंदर साथ जी।
बल दीवान जी के कहने पर श्री जी के निर्देशन में लालदास जी का मोहवे के काजी अब्दुल रसूल से कुरान पर चर्चा और छत्रसाल जी से पंडितों में कौन था सुंदर साथ जी, बद्री वल्लभ और सुंदर से भागवत पर क्या क्या चर्चा हुई थी, क्या क्या वार्तालाप हुई, ये तो पता है सुंदर साथ जी, ये तो लिखा हुआ क्लियर। कुछ कहना है सुंदर साथ को इसमें? हाँ जी, कुरान पे ही चर्चा हुई थी उनसे। क्या तो क्या वो कुछ पता, कुछ बताइए थोड़ा बहुत और सुंदर साथ बताएं, और सभी को पार्टिसिपेट करना कि सुंदर साथ। आपके, हाँ, आपकी कुरान में हमारे सारी बातें, जैसे ये ला इलाहा इल्लल्लाह सब है, ये सब हमारी उसमें लिखी हुई है। आपके और हमारे में कोई अंतर नहीं है, कुरान में और हमारे ग्रंथों में। जी, और कोई सुंदर साथ बताएगा? प्रणाम। पंडित पंडित कितने जो तक? थे, जिनका 3 नाम लिया था हमने, 3 जनों का, तो इनसे तो ब्रजराज का चला था, अखंड ब्रजराज का। जी अखंड जी, ब्रजराज। छत्रसाल जी ने पूछा था ना। हाँ हाँ। तो ये बता नहीं पाए थे, जब ये तो हो गए, पता ही नहीं पाया था, ये तो तिंगे तिंगे की कहे थे, सीधी कौन से बात तो नहीं करे कौन थे। से कौन से सुंदर साथ से हुई थी चर्चा, बद्री वल्लभ या सुंदर से? बद्री से। बद्री से। और इन दोनों ने क्या किया था, रात को उसको चढ़ा दिया था कि तू पंडित होके उससे हाँ 75 साल से हारी हाँ है। इन्होंने। क्या उल्टे सीधे प्रश्न बना कर दिए ना कि दोबारा से पूछ के आओ। हाँ, जो ये बद्रीनाथ थे तो फिर भी मानसी गए थे, फिर इन्हें जाके जब ये घर गए तो ननूनी का आपसा था, ननूनी का ये चढ़ा के फिर भेज दिए। हाँ, तो फिर छत्रसाल इनसे जी पूछ। ने क्या कहा था इनको, वो ध्यान रखना सुंदर साथ जी, क्या कही थी वो बातें याद रखना। इन्होंने ये कहा था छत्रसाल महाराज जी ने, कब तो तू पूछ के गया था, अब फिर आ लिया। फिर कहने लगे जी मुझे तो उन्होंने भेजा, फिर कहने लगे तुम्हें भत्ता नहीं मिलने का। हाँ ना, अच्छा कोई तुम्हारे स्वागत में खड़ा वो पट्टी बंधवाएगा, यानी शादी में जो सेहरा को जा बंधवाते हैं। में बुलाने का, ना मरने जीने में बुलाने का, और न तुम्हें भत्ता मिलने का। बे धमका जाए ना, डांट जाए। हाँ, छत्रसाल महाराज जी डांट दें ना। हाँ, तो ना तो तुम्हारे से हाँ तुम्हारे सम्मान में कोई खड़ा होगा, ना तुम्हारे से कोई हाँ बुक बनाएगा, और ना ही शादी में तुम्हारे से कोई सिर पर कपड़ा बंधवाएगा। तो हाँ जी। तीन तीन कभी नियम लागू कर देते हैं छत्रसाल जी उस समय। हाँ जी हाँ। तो इनका भाव निकाल कर लाना सुंदर साथ जी, कि जहां पर भी सत्य हो ना, इसकी वास्तविकता क्या निकलेगी, सारा मंथन करना। और सुंदर साथ के दिल में बहुत चीज छिपी हुई है, ये कि हमें हाँ किसी की चढ़ाई में नहीं आना चाहिए। जहां हमें हाँ सत्य जी नजर आता है ना, अगर हमारी आत्मा ने एक बार गवाही दे दी कि भाई ये सत्य है, हाँ। तो उसे हमें सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए। कोई है कोई बहका रहा ना, तो उसके बहकावे में आके हमें किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। देखो ये परमात्मा की राह है, इस परमात्मा की राह पे जो कोई अपने सगी माँ या बाप कोई भी है, हमें भकाई में नहीं, हमने सीधा अपनी आत्मा के बारे में सोचना बस। जी जी, बिल्कुल सही है। हाँ, हमें अपनी आत्मा को दृढ़ करना कि हमें अपने परमात्मा को पाना है तो पाना है, जिक्र सिरपोले महाराज जी ने करा भाई। हमारी देखो इंद्रावती सखी ने करा, श्याम महारानी, और भी बहुत सुंदर साथ हैं जो पीछे को उन्होंने लखा है नहीं। जी जी। अपने कदम पे कदम से चढ़ते रहते, हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें भी पीछे फिर के देखना नहीं चाहिए। जी, अब आता सुंदर साथी से आगे चलिए। राम जी और शिव जी भाई का बिहारी जी के दर्शनार्थ वहां पर जाना, कहाँ का प्रसंग है सुंदर साथ जी? ये प्रणाम जी, नौतनपुरी में जब उन्होंने नमन। मिलने के लिए भेजा था, राम जी भाई और शिव जी को। वंदना सखी जी, एक मिनट आप बताइए, और मानिक भाई जी भी, और सुंदर साथ बताए जो नहीं बोले सुंदर साथ जी। कोई बात नहीं, कल प्रणाम को जी। आप बताओ, थोड़ा सा डिस्कस होगा। अनीता जी आपने भी बता दिया, और सुंदर साथ बताए। हेलो सारे प्रणाम जी। टीचर को ना एक ये साथ जी में वोट कर सूरत देना का है। है ना? जी। हेलो प्रणाम जी। ये राजेश। सूरत का है ना? जो सूरत जी, जी श्री जी ने बिहारी जी के दर्शन के लिए भेजा ना, कि मतलब गादी पे वहाँ पे वे विराजमान है राज जी, जी। कि पहले उनके दर्शन कर का हो। कोमल सखी जी आप बताओगे? राजेश्वरी जी, सॉरी मैंने आपको बीच में रोका, आप ठीक बता रहे हो। और कोमल सखी के भाव सुनते हैं। जी जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी। 10वां क्वेश्चन सुंदर साथ जी। ये राम जी और शिव जी भाई का बिहारी जी के दर्शन। अच्छा, जब ये नौतनपुरी आ जाए जी श्री जी जी और बिहारी को पत्र भेजे हैं जी। कि आप दर्शन कर लो यहाँ पे, तो क्या तो घटना? वे आते घटना तो यहाँ पे ये है जी, जब वो तो लालच दिया जाता है ना कि उनका वो जैसे जो उन्हें मिलता है वो बिहारी जी को ही दे देते हैं वो सब कुछ।
तो इस लालच में तो बिहारी जी आते हैं वहां से उनके दर्शन करने के लिए। और फिर वे बोलते हैं कि वो आके मुझे यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी, मैं तो था ही यहाँ। थोड़ा याद सा नहीं आ रहा। नहीं ना अब बहुत सुन ना, अब सारे को निकालना अपने चित में जितनी भी तक नहीं भरी ना नहीं, वो जो एक जो स्टेप लगेगा ना उस पहले सारे को से निकालना है। मतलब ये तो बिहारी जी हमारे भेज दिया है। अच्छा वहां जाके प्राणनाथ जी को देखा है, वही है कहीं ये जो प्राणनाथ जी को देखा है, प्राणनाथ जी पे तो कहते हैं उन पता वेश उतर रहा, थोड़ा सा वो ये वही रह जा। नहीं 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 मानिक भाई जी, कहीं कुछ और प्रसंग है इसका। ये प्रसंग तो नहीं है जब ये शिव जी और राम जी भाई जावे ना, तो ये एक तो हमें अमीर और एक हमें ये और एक बहुत तो है करीब। हाँ शायद ये ना। जी जी बिल्कुल सही चल रहे हो। तो वहां पे जब ये जावे है ना, तो पहले तो ये जावे है जो शिव जी भाई हूँ कि ये तो काफी मतलब धनवान हूँ। तो हाँ बिहारी जी ने तुरंत अंदर बुला लें कि ये जी तो बहुत धनवान लग रहा, पहले ही जाकर कह दिया इनके जो मैं बाहर खड़े रहे ना जो सेवक इनके हूँ। तो कह दिया पहले ही जाकर कि ये तो धनवान है, तो बिहारी जी तुरंत अंदर बुला लें इन्हें। तो नहीं काफी ये भी तो धन। लग रहा है तो पहले नु देखिए भाई किस कंडीशन में है, कैसी हालियत है। हाँ हाँ, जी जी बिल्कुल राम जी सही। भाई को देखते हैं तो वे बहुत मतलब फटे हुए कपड़े हों बेचारों के, काफी दिन से चल काम है पैदल। तो कब उनकी कंडीशन देखकर जब मैं बतावे है ना उन्हें, तो वे पहाड़ से बाहर ही भेज दे। तो वे उनके दरबार में ही पड़े रहे हैं, मतलब 3-4 दिन के लिए। तो लेकिन वे उन्हें बुलाते नहीं, तो वे यूं कहा कि मतलब दर्शन करके ही जाऊंगा, क्योंकि प्राणनाथ जी ने भेजा था ना उन्हें। जी जी। तो ये प्रसंग है इनका। ये उनके प्रसंग है, बेचारे भूखे प्यासे बिल्कुल पड़े सही। रहे वहीं दरवाजे पे ही। तो इससे क्या जी शिक्षा मिली हम सुंदर साथ जी, इस प्रसंग से क्या शिक्षा मिलती है हमें जो। जी हमें तो ये शिक्षा मिल रही जी वैसे इस प्रसंग से तो ज्यादा, कि एक तो हमें बाह्य आवरण को नहीं देखना चाहिए किसी के भी। हमें बाह्य आवरण देख कर ना किसी का अनुमान नहीं लगाना चाहिए कि वो कैसा है। और एक हमें इसका लालच नहीं रखना चाहिए कि धन किसी के पास आवेगा तभी हम उसे चर्चा सुनावेंगे, या हम खुद अपने आप को धाम धनी भी ना मानना, या हम खुद अपने आप को सतगुरु का स्वरूप भी ना मानना। क्योंकि सतगुरु तो राज जी महाराज जी है ना, सतगुरु मेरे श्याम जी। जो स्वयं स्वरूप माए श्यामा महारानी के। तो हमें तो ये शिक्षा मिलती है जी इससे। बिल्कुल सही और बता एक रहे हैं। शिक्षा ये भी मिलती है जी, अगर देखो जब इंसान चलता है ना परमात्मा के पद पे, यहाँ भी देखो चाहे पढ़ने वाला बच्चा कुछ भी हो, तो बच्चा फेल हो जा, फिर कोशिश करा, फिर फेल हो जा, फिर कोशिश करे, एक ना एक दिन पास हो ही जा। तो हमें ये भी शिक्षा चलती है कि हमें पढ़ा ही रहना चाहिए, क्या पता हमारी परमात्मा थोड़ी बहुत ही परीक्षा ही ले रहे हैं, आज निकल हमारी सब मंजिल हल जरूर होगी। जी हाँ। तो बहुत अच्छा सुंदर साथ जी। तो ये तो मेरी जो दृष्टि में है सुंदर साथ जी, मैंने 10 निकाले, बाकी और भी प्रसंग है जैसे हमारे धाराबाई जी का प्रसंग है ना, जैसे हरिद्वार का शास्त्रार्थ है, और छत्रसाल जी का जैसे स्वागत किया है ना बंगला जी में, कैसे पधरावनी की उनको। तो ये बहुत सारे प्रसंग है सुंदर साथ जी, जिस सुंदर साथ को मतलब जो ज्यादा अच्छे तो सारे ही हैं, लेकिन फिर भी जो चित्त में शोभा बसी हुई है उसको अच्छी तरह से उसका निकाल सकते हैं कि उससे क्या शिक्षा मिल रही है, कैसे कैसे वो घटना घटी है। तो इससे संबंधित कोई भी सुंदर साथ अपने एक एक प्रसंग ले ले, कुछ ग्रुप में ले ले, जैसे इन्होंने बना दिया सुंदर साथ जी, हरियल सखी जी ने और कोमल सखी जी ने, इन्होंने ले लिया ग्रुप में जैसे ब्रज दर्शन, कि भाई एक राधा जी का रोल करेंगे, एक छोटे बच्चे को श्री कृष्ण जी बना लेंगे। तो इस तरह से ना पूरी बीतक हमारे रिमाइंड हो जाए। अब ये सुंदर साथ जी हमने 3-4 महीने से सुन तो रहे हैं, अब इसका पूरी बीतक का रिवाइज करना है, कि हम ये ना हो जाए कि भाई हमें पता नहीं, हमने प्रसंग पढ़ तो लिया, अब जैसे पूछा भाई कहीं से प्रसंग आ गया कि भाई कांची भाई और 5 दरबारियों से की क्या बीच वार्तालाप हुई, तो हमें ये पता हो जाना चाहिए अरे वो वार्तालाप हुई ना जो रुक के लेकर गए। तो कोई भी प्रसंग आ जाए ना तो तुरंत हमें, चलो चौपाइयों में तो इतना नहीं, लेकिन हालांकि तो चौपाइयों की पहचान हो जानी चाहिए, लेकिन ये जो घटना घटित है तो कहानी के तौर पर हो गई ना सुंदर साथ जी, हमें शिक्षा मिलती है और हमें जीवन में फॉलो करना है। तो ये तो अखंड हो जानी चाहिए चीज। केवल सुनने सुनने, मैं चाह रही हूँ कि केवल सुनने सुनने वाले ना बनो तुम, कि भाई जो सुना दिया हमने, 2 मीटिंग सुन ली, 3 मीटिंग सुन ली और सुनकर फिर वहीं के वही है, नहीं। सुन रहे हैं जो, तो उसे देखो कि हमारे अंदर कितना बड़ा है, कितना हम दूसरों को बता सकते हैं, कितना जगा सकते हैं। जैसे कानजी भाई पत्र लेके जा रहे हैं 5 दरबारियों को, पैगाम दे रहे हैं, तो कम से कम जब हम सुन रहे हैं तो एक दिन ऐसा भी तो कि हम अंदर से अपने निकालें। केवल श्रोता श्रोता नहीं बनना, वक्ता भी बनना है। और वक्ता कब बनेंगे, जब हम इस स्वभाव को अपने दिल में बसाएंगे कि हमने जो इतने दिन से सुनी है, तो हमने अपना परीक्षण करें कि कितना हमने ग्रहण किया है। तो ये मकसद है सुंदर साथ जी मेरा इसका। तो ये तो मैंने बनाए थे 10, बाकी और जो सुंदर साथ को अगर कोई और बीतक में से पूरी बीतक, अब मेरा तो ये रिक्वेस्ट है सब सुंदर साथ से बीतक पधरा ले, है ना, और बीतक पधराने में से जो भी प्रसंग आपको अच्छा लगता है
कुछ उसमें से मैं हेल्प करूंगी, हर समय तैयार हूँ सुंदर साथ जी, है ना। और बाकी तो खुद अपनी मेहनत करे कि बीतक के माध्यम से हमें कौन सा प्रसंग अच्छा लग रहा है, किसके बारे में हम अच्छी तरह से बोल सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। उससे क्या होगा, हमारी चित्तवृत्ति बनी रहेगी। तो जितनी हमारी चित्तवृत्ति धनी में जा रही, इतनी हम माया से दूर है, अपने धनी के नजदीक। कल आया था सुंदर साथ जी, एक प्रसंग आया था। हमारी जो मस्तानी सखी जी थोड़ी सी बिजी थी, चर्चा में लगी हुई थी मैं। तो एक ना आके कहा, अरे बाहर में कहाँ लग रहे हो, तो अंदर में पाक बननी है। राज्य की बाहर से क्या पाक गिनते हो, अंदर से थोड़ी ना पाक देखनी, वो तो अंदर बननी, बाहर से थोड़ी पाक देखनी। अब ये देखिए सुंदर साथ जी, अगर हम माया में बिजी हैं, अंदर में पाक बनेगी कैसे। ये देखिए कि जब हमारी वृत्ति में, हमारे चित्त में, हमारे मन में, हमारी बुद्धि में हर समय कभी राज्य के श्रृंगार की चल रही, कभी उनके पाक की चल रही, कभी अपने धाम की चल रही, कभी बीतक की चल रही, हमारी इस दिमाग में, इस खोपड़ी में तो क्या कहे कि संसार का है ही नहीं। तो जब राज्य का भरा हुआ है, राज्य की ही बातें चल रही है, तो वो तो पाक ऑटोमेटिक बन रही है, क्योंकि हम माया से बचे हुए अपने धनी की चर्चा में तो निर्मलता की तरफ चल रहे हैं, अपने प्रेम भाव बढ़ा रहे हैं। और अगर हम कहें कि हमें कुछ नहीं करना बाहर से, और क्या दे कि हम संसार के कार्यों में बिजी है कि भाई वो तो अंदर में बनानी है हमें पाक, बाहर में गए तुम, तो क्या होता है सुंदर साथ जी, एक ईर्ष्या का भाव बताऊंगी मैं इसको, कि ईर्ष्या का भाव है कि ना तो मैं चलूं ना दूसरों को चलने दूं। आती है माया इस तरह से रूप धर कर। अब ये देखिए, अगर हम ये कहें कि बाहर से हमें कुछ नहीं जानना, सब कुछ अंदर में, वास्तव में अंदर में है, लेकिन बाहर से नहीं जानना, तो फिर ये बताइए, जब महामती जी ने खुद लालदास जी के अंदर बैठकर जो उनको महामती की उपाधि दी, बीतक साहिब में सब कुछ लिखवाया, अगर व्यर्थ में होता तो क्यों लिखवाते। अगर हम इसको रिजेक्ट कर रहे हैं कि ये बाहर का है, तो अभी बताइए वास्तव में बाहर का, लेकिन इस बाहर से ही तो हम अंदर जाएंगे ना, जब हम इसमें दिन रात रमन करेंगे। और अगर हम इसको ना रिपीट करें, ना भी तक लगाए हर साल, ना इसको समझे कुछ हमारे समझे ने कैसे तप किया, कैसे कसनी करी, तो हमारी चलनी कैसे बनेगी। फिर हमारे दिमाग में क्या रहेगा, संसार ही फंसा फंसा रहेगा। तो कहने कहने के में रह जाएंगे हम कि अंदर में पाक बनेगी, अंदर में पाक बनेगी, लेकिन अंदर जाकर देखे तो संसार की पाक बनेगी हमारे अंदर। तो हम ये नहीं कह सकते सुंदर साथ जी कि अभी तक बाहर में, हमें इसको नहीं पढ़ना है, ना हमें कुछ करना है। तो ये सुंदर साथ जी, हम महामती से भी बड़े महामती नहीं हुए कि उन्होंने लिखवाई अपना हुक्म देकर और हम इसको रिजेक्ट करते, हम उनसे बड़े महामती नहीं हैं। तो सुंदर साथ जी, हमें तो ये लगता है कि धामधनी अपनी वाणी चर्चा लगाकर हमारे अंदर ये पाग बंधवा रही है, अपने आप बांधते पाग, सखिया नहीं बांधती पाग। तो धामधनी ने जो कल भी आया था ना, हाथ पकड़ कर वे खुद पाग बांध रही है हमारे सिर पर, वो राखड़ी बांध रही है, जिससे हम बचे हुए माया से। तो जितना भी डूब सकते सुंदर साथ जी, ये हमारे लिए धनी ने दिया है। पहले बाहर में समझो, बाहर में समझ कर उसको व्यवहार में लाओ, व्यवहार में लाकर ही फिर हमारी जर्नी शुरू होती है, मंजिल पर हम धीरे धीरे पहुंचे। तो अभी तक में चल रहे हैं, तो समय आएगा तो फिर अपनी वाणी में डूबेंगे सुंदर साथ। ठीक है सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ को प्रणाम। दूसरी मीटिंग ज्वाइन कर लीजिए, दूसरी मीटिंग में प्रश्न उत्तर लेंगे। वर्षा, अच्छा वर्षा से कीजिए, आपका हैंड रेज है, आप कुछ बोलना चाह रहे हो। हाँ जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, दीदी प्रणाम। इसमें ना अभी एक प्रसंग आया था ना कि लक्ष्मण सेठ जी और जिंदादास जी का वार्तालाप, तो मुझे लगता है कि उसमें एक पॉइंट और है जो मेन है, जिसमें उन्होंने बातचीत की थी जिंदादास जी ने लक्ष्मण सेठ जी से कि अखंड ब्रज और रास का वर्णन किया था। तो उन्होंने मतलब उन्हें बताया था लक्ष्मण सेठ जी को कि सेठ जी आप ये तो देखिए कि आप ये दिव्य दृष्टि कब पाएंगे, कि जी मतलब ये जन्म तो आपका व्यर्थ है, ये दिव्य दृष्टि आपको कब मिलेगी, कब आप अखंड ब्रज देखेंगे। और जो ये चर्चा कर रहे हैं, पहले आप ये बताइए कि आपने इन्हें क्या समझाया, कि केवल एक प्रवक्ता ही समझा है या इनके स्वरूप की भी पहचान की है। तब वे उन्हें मार्कंड ऋषि का मतलब वृतांत बताते हैं। तो उससे ये सीख मिलती है कि जैसे हमारी वाणी और हमारी बीतक साहिब है, तो हमें भी चितवनी में डूबकर उस अखंड परम धाम को देखने का प्रयास करना चाहिए, वो भी इसी जन्म में। जी प्रणाम जी। जी, बिल्कुल सही बताइए। अभी मैंने शॉर्ट में लिया सुंदर साथ जी, एक शायद मिस्टेक हो रही है मेरे अंदर आ रहा है अभी भी, उसको मैं ठीक करना चाहूंगी। यहाँ पर जिंदादास नहीं, शायद चतुरा ब्राह्मण आएगा सुंदर साथ जी, यहाँ मुझे कंफ्यूजन है, शायद लिखा गया हो गलती से, इसको देख लेना। ब्राह्मण ही है जी। है ना, चतुरा पोकरण ब्राह्मण आएगा, शायद ये लिखा गया होगा, क्योंकि जल्दी जल्दी चित्रा ब्राह्मण में वही था ना जी, वो जो दूध देने जाता था लक्ष्मण सेठ के यहाँ पे, ये वही है ना, ये कोई हाँ, और है। ये जो जिंदादास है, ये तो थे माली सुंदर साथ जी, लेकिन वो चतुरा ब्राह्मण थे, वे करते थे दूध देने का कार्य।
तो वे लालदास जी के यहाँ पर भी जी। रहते थे, उनके गोदाम पर भी कार्य करते थे और श्री जी के लिए भी दूध लेकर जाते थे। इसको ये करेक्शन दूध करके का मैं काम करते थे। कल भेज दूंगी सुंदर साथ जी। मुझे इसमें कंफ्यूजन लग रहा, अभी आया मेरे दिल में, जब भी आया था जब चर्चा चल रही थी लेकिन फिर ध्यान से निकल गया था। इसमें शायद भी तो गोकर्ण ब्राह्मण है। नकली दूध देकर असली दूध पिए थे राज्य की चित ने। ठीक है सुंदर साथ जी, चलिए तो मैं इसमें ग्रुप में सेंड कर दूंगी और दूसरी नेक्स्ट मीटिंग सुंदर साथ जी से भी ज्वाइन कर लीजिए। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ को, बहुत बहुत प्रणाम जी, रात को भी टाइम निकाल कर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम 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 जी। प्रणाम। प्रणाम।